बैठे आप डॉक्टर साहब हैं, हम आपसे बात करने हैं। साहब डिग्री डिप्लोमा है नहीं साहब। अरे भागने को कर कर हम इंटर पास होकर एलोपैथिक की दवाई भी खिलाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं, सुई भी लगाते हैं। जैसे ही मैं इस क्लिनिक पर आया और गाड़ी से उतर के इस क्लिनिक की तरफ आया हूँ, डॉक्टर जो यहाँ बैठे हुए थे वो मुझे देखकर भाग गए। नाम डॉक्टर जयपाल वर्मा, पढ़ाई हाई स्कूल पास। कोबरा साहब भी किसी को काट ले तो आपके पास इलाज? हाँ जी हाँ, उसमें टाइम लगता है। कोबरा में थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्ता 10 रोज 15 दिन 20 दिन ठीक हो जाएगा। आपकी पढ़ाई कितनी है? 10वीं है? नहीं, मतलब हम हाई स्कूल हैं जी हाँ, बस सिर्फ हाई स्कूल करके आप लोग ये चमत्कार कर। नाम डॉक्टर दयाराम यादव, पढ़ाई बीए पास। क्वालिफिकेशन वगैरह कितनी है? बीए करने के बाद सर डॉक्टर के पास रहा, एमबीबीएस, फिर उनसे नॉलेज लेकर के अपना यहाँ स्टार्ट कर दिया। नाम डॉक्टर राम लखन, पढ़ाई शुक्ला जी ने कराई। ये क्या लिखा हुआ? क्या लिखा है आप बताइए? ये विजिट इंडिया। क्या देखिए क्या लिखा है? ये वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज लिखा है। ये देखिए, ये वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज कहाँ है पता है? बाराबंकी में है तो हम जान रहे हैं। नाम डॉक्टर आर के गुप्ता, पढ़ाई हल्की फुल्की की। क्या नाम है? अरे साहब, ऐसा साहब एक मिनट, नाम पूछ रहा हूँ आपसे। अरे नहीं, हम बोलेंगे हमको डर किस बात पे रहे हैं? हम तो आपसे बात करने के लिए बैठे हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, हम आपसे बात करने हैं। डर क्यों? साहब डिग्री डिप्लोमा है नहीं साहब। नाम डॉक्टर इंद्रजीत, पढ़ाई भाग गए तो पता नहीं चली। जैसे ही मैं इस क्लिनिक पर आया और गाड़ी से उतर के इस क्लिनिक की तरफ आया हूँ, डॉक्टर जो यहाँ बैठे हुए थे वो मुझे देखकर भाग गए। नाम डॉक्टर संजय, पढ़ाई इंटर पास। कितना पढ़े? इंटर के हैं। हाँ? इंटर इंटर पास होकर एलोपैथिक की दवाई भी खिलाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं, सुई भी लगाते हैं। सुई भी आप रखे हुए हैं। जो काम सरकारों का है, जो काम स्वास्थ्य विभाग का है, जो जिम्मेदारी निभाने के लिए जनता सरकार चुनती है। जब सरकार और सरकारी व्यवस्था हाथ पर हाथ धरी बैठी मिली तो भारतवासियों की झोला छाप डॉक्टरों से रक्षा के लिए घंटी बजाओ ने की लाइव पड़ताल। देश भर में शहर से लेकर गांव तक झोला छाप डॉक्टरों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने माना है कि देश भर में 57.3% एलोपैथ के डॉक्टर्स झोला छाप हैं। ऐसे में गांव में किस तरह का असर इन डॉक्टरों की वजह से होता है और कौन लोग ये डॉक्टरी करते हैं, आज इसकी पड़ताल के लिए हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी ले चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और हमेशा की तरह घंटी बजाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम और आप बीमार होते हैं ना तो पता करते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा होगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को खोजते हैं। इलाज कराने से पहले जान पहचान वालों से आप फोन करके पूछते हैं कि भाई फलां डॉक्टर साहब एमबीबीएस तो है ना, या फिर एमबीबीएस है या फिर एमडी भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। देश के गांव में, कस्बों में रहने वाली जनता का ऐसे डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं जो 12वीं पास हैं, 10वीं पास है और फेल भी, और खुद को डॉक्टर बताकर बेझिझक एलोपैथी की दवा दे देते हैं। इन्हें झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, जो गरीब भारतीयों की जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स को रोकने के लिए कानून है, सिस्टम है, लेकिन जब ये सभी लोग गहरी नींद में सोते मिले तो फिर क्या जरूरी है? घंटी बजाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में पड़ताल करने निकले संवाददाता रणवीर को नजर आया एक बोर्ड, लिखा है डॉक्टर जयपाल वर्मा, 24 घंटे सेवा उपलब्ध, सांप काटने की दवा यहां पिलाई जाती है। और ये है सफेद चकाचक बनियान पहने डॉक्टर साहब जयपाल वर्मा,
ऐसे डॉक्टर साहब चलाते तो कॉपी किताब की दुकान है, लेकिन इंजेक्शन भी लगाते हैं, चूरन भी खिलाते हैं, इलाज भी करते हैं। मैं इस वक्त बाराबंकी के सिरौली गौसपुर इलाके में हूं और यहाँ एक दुकान है जहाँ पर सांप काटने का इलाज होता है। आप देखिए कि दीवार पे लिखा हुआ है सांप काटने की दवा यहाँ पिलाई जाती है और सांप भी बना हुआ है। जयपाल जी, ये जो सांप की दवा है, ये कौन सी दवा, कैसे लोगों को आप सांप काटने पे जो इलाज करते हैं? जो कोई सांप भी, कोई भी विषैला जानवर हो, है ये दवा हमारी काम करेगी। किसी जानवर ने अगर नहीं काटा है, कोई भी विषैला जानवर नहीं है, तब भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी मरीज आएगा 3 खुराक देना है, उसको ठीक होना है। कोबरा हो या फिर कोई भी जहरीला जीव, सबको चूरन खिलाकर सही करने का दावा करने वाले इन स्वयंभू डॉक्टर साहब की पढ़ाई लिखाई तो आप सुनिए। आपकी पढ़ाई कितनी है? 10वीं है? उसने मतलब हम हाई स्कूल हैं। जी हाँ, बस सिर्फ हाई स्कूल करके आप लोग ये चमत्कार कर रहे हैं। इंटर भी पास नहीं, आयुर्वेद की पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन सड़क किनारे खुद को डॉक्टर बताकर दुकान चला रहे जयपाल वर्मा इंजेक्शन भी मरीजों को लगा देते हैं। ये इंजेक्शन है और साथ ही ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के मुताबिक 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक इनके पास 30 मरीज आए हैं, जो अलग अलग जिनका नाम है, फोन नंबर है और इलाका लिखा हुआ है और टाइमिंग लिखी हुई है। भारत में ऐसे बिना डिग्री इलाज करने वाले डॉक्टरों को झोला छाप या बंगाली डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, जो बेधड़क ग्रामीण इलाकों में इलाज करते हैं, गरीब भारतीयों की जान को भगवान भरोसे छोड़कर। क्या नाम है आपका? जी अरे साहब एक मिनट, नाम पूछ रहा हूँ आपसे। अरे नहीं, हम बोले के लिए हमको डर किस बात पे रहे हैं? हम तो आपसे बात करने के लिए बैठे हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, हम आपसे बात करने हैं। डर क्यों? साहब डिग्री डिप्लोमा है नहीं साहब। अरे साहब एक मिनट। इंटर पास होकर खुद को डॉक्टर बता इलाज कर रहे आर.के. गुप्ता हकलाने इसीलिए लगे क्योंकि देश में 10 लाख झोला छाप में से ये एक है जो बिना डिग्री, बिना मेडिकल पढ़ाई किए 4 साल से एलोपैथी दवा देकर मरीजों का इलाज करने में जुटे हुए हैं। किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? जो सर्दी जुकाम बुखार टट्टी उट्टी लेटे साधारण पेशेंट जी। सबका इलाज उलाज ठीक ठाक हो जाता जी हाँ, जो नहीं समझ में आवत तो दे सरकारी अस्पताल का अपन रेफर कर दे। रिस्क वाला कोई काम है नहीं साहब। रिस्क नहीं लेते, लेकिन बाहर सीधे ग्लूकोज चढ़ा देते हैं और सवाल पूछने पर भागने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, ये किस लिए लगाए हैं? ये किस लिए? तो आप कह रहे थे कि हल्का फुल्का बुखार वगैरह होता है, तो आप ड्रिल भी करते हैं, ड्रिप वगैरह? ड्रिप व्रिप लगा देते हैं, जैसे जी टट्टी उट्टी होती है। लिटाते कहाँ? यहाँ पे? इनको नहीं चढ़ाया जी, दो इनको नहीं, मतलब इस पे लिटाते हैं जी। सब किस क्या है ये दवाई? डेक्सट्रोज इंजेक्शन IP किस लिए होता है ये? किस लिए है साहब? किस लिए? वीगो लगाया हुआ है आपने? वीगो साहब। अरे भागने को कर कर हम आपसे कुछ कह रहे हैं, हम आपसे बस पूछ रहे हैं भाई। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, ठीक। आप बैठिए, आप परेशान हो रहे। इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के मुताबिक एलोपैथी इलाज वही कर सकते हैं जिनके पास मान्यता प्राप्त मेडिकल शिक्षा हो, जो इंडियन मेडिकल के राज्य या केंद्रीय रजिस्टर में पंजीकृत हो। लेकिन सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान, एक मेज पर स्टेथोस्कोप, अंदर कुछ दवाएं रखकर भारत के गांवों में बहुत से झोला छाप डॉक्टर बन के बैठे हैं, जो देश के गांवों में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। क्लिनिक में क्या है अंदर? पर्दा वर्दा लगाए हुए? हाँ, लगाए तो हैं। उसमें जो है, जैसे आपसे मैंने बताया कि मैंने होम्योपैथ और एलोपैथ आयुर्वेद तीनों का किया है, सीखा है, तीनों है। तीनों आप करते हैं? हाँ, तीनों इसलिए करते हैं कि अब डॉक्टर पास रहे तो पहले ये था पेपर में निकले और सब। दिल्ली में मेरा कुतुब्बुर मेडिकल हॉल जो है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से पत्रिका चलती थी। उस पत्रिका को पढ़ के और अनुभव के आधार पर दवा करते थे।
आप तो इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, एलोपैथ भी आता है, होम्योपैथ भी आता है, आयुर्वेद भी आता है, इतना तो कोई भारत सरकार भी किसी डॉक्टर को नहीं सिखा। नहीं देता है, लेकिन अब एक बात है, देहात में क्या करेंगे आप? कोई मरीज है तो टेबलेट देना है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। दावा है भारत में झोला छाप डॉक्टरों के कारण 35% मरीजों की जान पर खतरा बन जाता है। उसका कारण क्या है? सबूत अब आप अपनी आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। ये सब किस चीज की दवाई है? अब देखिए, होम्योपैथिक की है बस। ये होम्योपैथिक और एलोपैथिक वाली? एलोपैथिक तो वो है एक, ये क्या लिखा हुआ? क्या लिखा है बताइए। ये विजिट इंडिया। क्या देखिए, क्या लिखा है? ये वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज लिखा है। ये देखिए, ये वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज कहाँ है पता है? बाराबंकी में है तो हम जान रहे हैं। वेस्ट इंडीज बाराबंकी में है। अरे है नहीं, लेकिन कार्यालय है वेस्ट इंडीज का। ये वेस्टाइज लिखा है। अच्छा, वेस्टाइज लिखा, चलो चश्मा नहीं लगाए। अब जरा सोचिए कि जो दवा का नाम तक ठीक से नहीं पढ़ सकते वो एलोपैथी की दवा मरीजों को दे रहे हैं, जो 12वीं फेल हैं वो ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, जो हाई स्कूल पास हैं वो डॉक्टर बनकर सांप का जहर निकाल रहे हैं। तो सवाल यह है कि गांव में, कस्बों में रहने वाले भारतीयों की जान को क्या सरकारें इतना सस्ता समझती हैं जो कुछ झोला छाप के भरोसे छोड़ देती हैं? सवाल यह भी है कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है? क्या सरकारों ने अपनी कमी छिपाने के लिए झोला छाप डॉक्टर्स की फौज को छूट दे रखी है? बाराबंकी के नूरगंज इलाके में एक बोर्ड अब संवाददाता रणवीर को दिखा। इस बोर्ड पर लिखा है राहुल क्लिनिक। साथ में दर्ज है, सांप, बिच्छू, छिपकली, नेवला, बूंदा आदि जीवों के काटने पर सफल इलाज किया जाता है। दीवार पर सांप का निशान बना है, बेंच पड़ी है, मरीज लेटा है, उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब कहाँ हैं, जरा देखिएगा। हकीकत यह है कि जैसे ही मैं इस क्लिनिक पर आया और गाड़ी से उतर के इस क्लिनिक की तरफ आया हूँ, डॉक्टर जो यहाँ बैठे हुए थे वो मुझे देखकर भाग गए। एबीपी न्यूज का कैमरा और रिपोर्टर रणवीर को देखते ही यहाँ से झोला छाप डॉक्टर इंद्रजीत भाग निकले। और पता क्या चला, सुनिए। बाहर तो एक आपने पेशेंट को वो ड्रिप लगा रखा। हाँ, तो वो लड़का लगा इससे, लड़का लगा। लड़का क्या करता है? लड़का स्कूल जाता, पढ़ाई कर रहा है। स्कूल जाता है। और वो लड़का जो है पेशेंट को ड्रिप भी वो लगा के चले गए। यहाँ दिखा इंद्रजीत नाम का शख्स जो 12वीं भी पास नहीं, वो डॉक्टर बनकर पूरा नर्सिंग होम चला रहा है। अंदर इंजेक्शन, सिरिंज बोरियों में भरे हैं, दवाइयाँ भरी हुई हैं। देश में झोला छाप डॉक्टर को 1 साल की जेल और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा होती है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में यह दावा रहा है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 20% बिना डिग्री वाले डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे हैं। 31% डॉक्टर बनकर ऐसे लोग इलाज कर रहे हैं जो 12वीं भी पास नहीं हैं। ये 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसी दुकानें हैं जिनको क्लिनिक कहा जाता है और ये दावा किया जाता है कि वहाँ सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जानवर अगर काट लें तो उसका इलाज होता है। ऐसे ही एक दुकान पर मैं खड़ा हूँ, आप देखिए कि संजय क्लिनिक, नूरगंज, सांप का दवाखाना। यहाँ सांप, बिच्छू, छिपकली आदि जहरीले जीवों के काटने का सफल इलाज किया जाता है। दरअसल ये झोला छाप डॉक्टर सिर्फ सांप, नेवले, बिच्छू के काटने वालों का इलाज करने का दावा करता हुआ बोर्ड इसलिए लगाते हैं ताकि छापा पड़ने पर देसी आयुर्वेद से इलाज करने की दलील देकर बच सके। जबकि इन्हीं बोर्ड और दुकानों की आड़ में ये गाँवों में बिना डिग्री एलोपैथिक इलाज करते हैं। बिना MBBS किए मुन्ना भाई बनकर इलाज करने में जुटे रहते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय। तो बाहर तो डॉक्टर संजय लिखा हुआ है, कौन से डॉक्टर हैं आप? इसी दवा में ड्रिप तो चढ़ती नहीं है, आपके क्लिनिक पे तो ड्रिप भी रखी है। संजय दरअसल डॉक्टर संजय है यहाँ के गांव वालों के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब कितना पढ़े हैं सुनिएगा। कितना पढ़े? इंटर के हैं। हाँ? इंटर पास होकर एलोपैथिक की दवाई भी खिलाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं, सुई भी लगाते हैं। सुई भी आप रखे हुए हैं। ऐसे मुन्ना भाइयों की दुकान भी खूब चलती है, मरीज इन पर भरोसा भी करते हैं।
ऐसा क्यों, अब ये सुनिए। डॉक्टर साहब के पास तो डिग्री विग्री है नहीं, तो कभी डर नहीं लगता है कि इस तरह के डॉक्टर दिखाएंगे तो बच्चे को ना कुछ हो? तो फिर क्या करे, दूसरा कोई विकल्प है यहाँ पे, बताइए आप हमको। हाँ, वो सरकारी अस्पताल वहाँ पे खोल के रखे हैं, ना कोई दवा है ना कुछ है, तो कहाँ जाए बताइए आप। क्या सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के कारण झोला छाप डॉक्टरों को आजादी सरकारी व्यवस्था देकर रखती है? रणवीर ने बाराबंकी में पड़ताल आगे बढ़ाई। बाराबंकी के बदोसरा इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हूं और इस स्वास्थ्य केंद्र में अंदर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स या बाकी जो स्टाफ हैं वो मौजूद है कि नहीं। देखिए, आप लिखा है नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदोसराय बाराबंकी, और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये बताया गया कि 24 घंटे चलने वाला स्वास्थ्य केंद्र। 24 घंटे इलाज का दावा करने वाले इस सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में अंदर ओपीडी खाली मिली। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का दूसरा कमरा बंद मिला। नर्स ड्यूटी रूम में ताला लगा मिला और वार्ड की हालत बीमार दिखी। वार्ड में भी आप स्थिति देखिए कि वार्ड में चद्दर तक नहीं है और ये जो बेड्स हैं ये कैसे फटे हाल इनको रखा गया है कि ये सारे बेड वगैरह सब फटे हुए हैं। तो सवाल यह है कि सरकारें क्यों नहीं झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें बंद कराती हैं? जवाब हमने बाराबंकी के सीएमओ से पूछा। रोकने का प्रयास तो होता है, लेकिन इनको ये कुकुरमुत्तों की तरह फैले हुए हैं। इनको जड़ से समाप्त करना बहुत आसान नहीं है। अगर प्रयास पूरे मन से किया जाएगा तो 4 से 10 साल में समाप्त हो सकते हैं, लेकिन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये कुछ उसमें से बहुत प्रभावशाली लोग हैं जो झोला छाप डॉक्टरी कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे इलाज कराने के लिए भारतीय क्यों छोड़े गए? असली बात सरकार और सरकारी अधिकारी नहीं बताते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पैमाना है 1000 की आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। भारत में 10,000 की आबादी पर इलाज के लिए सिर्फ 4 डॉक्टर हैं। भारत में 5 लाख डॉक्टर की कमी है। दावा है भारत में डॉक्टरों की कमी तो 2031 तक पूरी हो पाएगी। सीएजी की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 73% स्वास्थ्य उपकेंद्र दूर दराज के गांवों से 5 किलोमीटर दूर हैं। भारत में 28% स्वास्थ्य उपकेंद्र तक किसी परिवहन की सुविधा नहीं है, जिसके कारण आसपास बैठे 12वीं पास डॉक्टरों के भरोसे देश के ग्रामीण गरीब भारतीय इलाज कराने को मजबूर होते हैं। जहां झोला छाप डॉक्टरों की दुकानदारी चलती है और देश के गांवों में सरकारी स्वास्थ्य सेवा अपनी जिम्मेदारी से मुंह छिपाती है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ सरकारें तुरंत गहन अभियान जवाबदेही तय करते हुए चलाएं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, दवाओं की कमी तुरंत दूर की जाए। देश में स्वास्थ्य का अधिकार भी जनता को मिले। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए, घंटी बजाइए।